नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 10 kVA बैटरी लेस इन्वर्टर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी अनबॉक्सिंग, साथ साथ जानेंगे उसके फीचर्स, कितना आप उस पर सोलर लगा सकते हैं, कितना आपका वो लोड चलाएगा, कितनी उसकी VOC है, कितने प्राइस का आपको मिलने वाला है और क्या कुछ उसकी वारंटी रहने वाली है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है बैटरी लेस इन्वर्टर की। देखिए, बैटरी लेस इन्वर्टर का पहले तो हम ये देख लेते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ हो कहाँ रहा है या कहाँ इसका यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जहाँ पे सोलर पंप लगे हैं, अब सोलर पंप गवर्नमेंट के थ्रू लगे हैं, जो PM कुसुम योजना के तहत लगे हैं। सोलर पंप्स में क्या है कि सोलर पंप हमेशा यूज़ नहीं होता। जिसने भी सोलर पंप लगवा रखा है उसका वो हमेशा यूज़ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्री पड़ा रहता है। तो वहाँ पे आप बैटरी लेस इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस इन्वर्टर का यूज़ करके आप उससे अपने घर का लोड चला सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल वही है जहाँ कुछ लोड हो। अब जिनका प्रॉपर ही खेत में लगा है और वहाँ आसपास कोई लोड है ही नहीं, तो वहाँ तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन मोस्टली ऐसा है कि कुछ ना कुछ लोगों का अपने खेत में कोई ना कोई लोड होता है हल्का फुल्का, या फिर कुछ का ऐसा कि घर भी वहीं है और खेत भी वहीं है और वहीं पर प्लांट लगा है, तो वहाँ बैटरी लेस इन्वर्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अगर आपके पास भी सोलर पंप वगैरह है और अगर आपका वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो वहाँ आप बैटरी लेस इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने घर के अप्लायंसेस को आराम से चला सकते हैं। दूसरा केस इसमें हम बात करते हैं जहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं है, क्योंकि बैटरी लेस इन्वर्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ भी हो रहा है जहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं है। और ऐसा स्टेट भारत में जो अभी है वो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अभी तक तो नेट मीटरिंग नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि आप नेट मीटर लगा सकते हो। लेकिन बिजली बहुत चलती है, तो बिजली बहुत आने के बाद बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर भी आप बैटरी लेस इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वहाँ भी जो बैटरी लेस इन्वर्टर का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे काफ़ी प्रोडक्ट वहाँ पर जाते हैं। तीसरा इसमें हम बात करते हैं ऑन ग्रिड के केस में। अब ऑन ग्रिड का केस ऐसा है कि ऑन ग्रिड में केवल आप तभी यूज़ कर सकते हो ऑन ग्रिड सोलर को जब आपका ग्रिड मौजूद हो। लेकिन अगर ग्रिड ही नहीं है तो उस केस में आप ऑन ग्रिड सोलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहाँ भी जब ग्रिड नहीं है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ भी बैटरी लेस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य से पॉइंट है। अगर आप अपना बिल बचाना चाह रहे हो, सोलर आपके पास है, तो वहाँ पे आप बैटरी लेस इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका दिन का बिल सेव रहे। साथ साथ इसका बेनिफिट आपको ये रहने वाला है, आपको कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेनी कि नेट मीटरिंग के लिए अप्रूवल चाहिए आपको। तो ये काफ़ी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका बैटरी लेस इन्वर्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 kVA का बैटरी लेस इन्वर्टर। तो पहले हम एक बार उसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, साथ साथ उसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसकी पैनल कैपेसिटी, उसकी प्राइस और उसकी वारंटी की। अब बात करते हैं हम हमें इसमें सोलर की वायर कहाँ पर लगानी है। ये हमारी सोलर की इनपुट दे रखी है, जहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे हमें सोलर की इनपुट लगानी है, जिसमें हमारा लेफ्ट में सोलर का प्लस और राइट में हमारा सोलर का माइनस लगेगा। उसके बाद इसी की साइड में दे रखा है AC आउटपुट, जहाँ पर न्यूट्रल और लाइन दे रखी है। तो ये नीचे ये 4 टर्मिनल दिए गए हैं इनके, जहाँ पे हमें वायर लगानी है। लेकिन वो वायर जो हमें लगानी है वो लगेगी कहाँ से, तो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा ये ऊपर वाला बॉक्स इसका। तो इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये नट्स खोलने के बाद हमें ये ढक्कन यहाँ से हटा लेना है इसके ऊपर से। अब इसमें हमारी इनपुट साफ दिखाई देगी। ये लेफ़्ट में हमें सोलर का प्लस, उससे आगे फिर सोलर माइनस, फिर तीसरे वाले टर्मिनल में हमारा न्यूट्रल और चौथे वाले टर्मिनल में हमारी लाइन। तो ये हमारे सोलर की इनपुट, और जो हमें AC आउटपुट आएगी, तो यहाँ से इसमें हमें वायर डाल देनी है इस जगह से वायर डालने के बाद उसके बाद हम इनके नट्स वगैरह यहाँ ऊपर से टाइट करने हैं, जिससे हमारा इन्वर्टर काम करने लगेगा।
इसकी लाइव वीडियो फिर किसी उसमें दिखाएंगे जहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब हम इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि हमें इसमें कितनी इनपुट देनी है, कितनी आउटपुट ये हमें देगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर है वो हमारी 10 kV है। जो इसकी नॉमिनल AC वोल्टेज जो ये देने वाला है हमें, वो देने वाला है 230 वोल्ट। जो इसकी ऑपरेटिंग करंट रहेगी 32 एम्पियर। अब मैक्सिमम इनपुट पावर रहेगी 9 किलोवाट तक पैनल आपको उठाएगा। DC वोल्टेज रेंज रहेगी इसकी 280 से 360 वोल्ट की, ये इसकी DC वोल्ट रहेगी। अगर हम बात करें तो इसमें 2 MPPT दिए गए हैं। मैक्सिमम DC वोल्टेज जो रहने वाली है वो 400 वोल्ट है, यानी कि अगर हमें ऑपरेटिंग देनी है तो 280 से 360 है, लेकिन मैक्सिमम जो ये ऑपरेट कर सकता है तो ये 400 वोल्ट को ऑपरेट कर लेगा। मैक्सिमम DC करंट जो ये लेगा 22 एम्पियर तक मैक्सिमम DC करंट लेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी 98.1%। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी जो रहने वाली है वो 50 हर्ट्ज की है। अब हम बात करते हैं इस पर सोलर पैनल की। आप इस पर कितने सोलर पैनल लगा सकते हो या कितने कितने वोल्टेज का पैनल अगर आप लगाना चाहो तो कैसे आपको उसकी सिमेट्री बैठानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 335 वोट के पैनल की। अब 335 वोट का जो पैनल होता है उसकी जो VOC होती है वो होती है आपकी 45 VOC, और इसकी जो मैक्सिमम VOC है, जो हमारा बैटरी लेस इन्वर्टर है, इसकी जो मैक्सिमम VOC है वो है हमारी 400। तो वहाँ पर अगर आप 335 वोट के पैनल लगाना चाहो तो वहाँ पे 9 पैनल की एक सीरीज़ आपकी लगेगी। और अगर आप ज़्यादा एम्पियरिंग देना चाह रहे हो या ज़्यादा एम्पियरिंग आपको चाहिए, ज़्यादा आपको पैनल लगाने हैं, तो 9 पैनल के आप 2 सीरीज़ तक आराम से इस पर लगा सकते हो। और अगर हम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो 335 वोट के 9 पैनल की आप 3 सीरीज़ बेस पर आराम से लगा सकते हो, ये उसको भी आपकी सपोर्ट करेगा। तो ये तो बात हुई 335 वोट के पैनल की। अगर हम 500 की सीरीज़ के पैनल की बात करें, 520, 30, 40, 50, तो वो पैनल आप कितने लगा सकते हो। तो अगर हम मिनिमम पैनल की बात करें तो कम से कम 8 पैनल की स्ट्रिंग आपको लगानी है उस पर, या फिर आप 7 भी लगा सकते हो, लेकिन 8 पैनल की स्ट्रिंग अगर VOC आप ज़्यादा रखोगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। तो 8 पैनल की एक स्ट्रिंग आप उस पर लगाएं। अगर आप ज़्यादा लोड चलाना चाह रहे हो, ज़्यादा इनपुट देना चाह रहे हो उसको, तो 8 पैनल की 2 सीरीज़ की ये आपको सपोर्ट करेगा। यानी कि उस पर आप टोटल 16 पैनल आप 500 वोट की सीरीज़ के लगा सकते हो, चाहे वो 550 का हो, 540 का हो। तो 8 पैनल की 2 सीरीज़ को लगा के आपको उसको पैरेलल करना है, वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, अपना घर का लोड आराम से चला सकते हो। अब कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं जो इसमें फीचर दिए गए हैं। सबसे पहला है रिवर्स प्रोटेक्शन। अगर आप सोलर पैनल आपका गलती से उल्टा लग जाए, प्लस वाला माइनस में लग जाए, माइनस वाला प्लस में लग जाए, तो अभी के लिए इसमें फर्स्ट टाइम रिवर्स प्रोटेक्शन दी गई है। अगर एक बार वो रिवर्स लग गया तो आपका ये इन्वर्टर प्रोटेक्ट रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। उसके बाद थर्मल शटडाउन। थर्मल शटडाउन का मतलब है जैसे ही इस इन्वर्टर का टेम्परेचर, हमारा इन्वर्टर का टेम्परेचर अगर मान के चलो 80 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जैसे ये रनिंग हो रहा है और 80 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला गया, तो उस टेम्परेचर पे जाकर ये ऑटो शटडाउन हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर फिर 60 अराउंड आएगा उसके बाद फिर ये दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थर्मल शटडाउन इसमें दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन की। आपने जैसे ही इन्वर्टर पर कोई ओवरलोड डाल दिया, कोई लोड ऐसा डाल दिया कि जो इसकी कैपेसिटी से बाहर है, तो वहाँ पे ये एकदम से ऑफ हो जाएगा और 20 सेकंड के लिए रेस्ट पे चला जाएगा। उसके बाद 20 सेकंड के बाद दोबारा फिर से ऑन होगा। तो ये कुछ प्रोटेक्शंस दी गई हैं। अब इसमें हम बात करते हैं सोलर पैनल की। अगर मान के चलो हमने सोलर पैनल से इसको चला रखा है और शाम को ज़्यादा जैसे ही धूप हमारी जा रही है तो वहाँ ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पे जब आप 400 VOC का सोलर पैनल इस पर लगा दोगे ना, तो जब उस सोलर पैनल की वोल्ट 240 हो जाएगी, तो 240 वोल्ट पे जैसे ही DC वोल्ट 240 हुई तो वहाँ पर ये ऑटो कट कर देगा। उसके बाद जब वो 240 से ऊपर जाएगी तो ही ये वापस आएगा, वापस ऑन होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस केस को दिन में लेके चलें, दिन में आपका लोड चला हुआ है, अच्छी धूप है, एकदम से कोई बादल आ गया, बादल आने की वजह से एकदम शेडो आ गई आपके पैनल पर और वहाँ पर आपकी वोल्ट डाउन चलेगी, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही अगर वोल्ट वो 240 से नीचे गई तो वहाँ पर ये ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही वो बादल हटा, जैसे ही दोबारा धूप सोलर पैनल पर आई, तो वहाँ पे वोल्ट जैसे ही अप होगी तो 240 वोल्ट से ऊपर जाते ही तुरंत फिर ये अपने आप को ऑन कर दे। तो ये इसमें प्रोटेक्शंस दी गई हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस आपको मिलने वाला है 49,500 रुपये का। 1 साल की इसकी वारंटी रहने वाली है। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस क्या है। इसकी जो डायमेंशंस दी गई है वो है हमारी 34, 15 और 50 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशंस हैं। और इसका जो वेट है वो आपका अप्रॉक्स रहने वाला है 8 किलोग्राम तक। तो ये इसका वेट है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप इसको हमारी वेबसाइट getpowersolution.com, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।